हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश यादव हिम सूर्या एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगले स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे सी में कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम इफ एल्स का इसके पहले का वीडियो हमारा इफ एल्स पर था। अब अगला हमारा जो स्टेप है कंट्रोल स्टेटमेंट में वो है लूप in C programming language। लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लूप क्या होता है? लूप का मतलब ये होता है सी में कि किसी चीज को हम अगर कई बार प्रिंट कराते हैं, एक ही चीज को अगर हमें कई बार प्रिंट कराना होता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें लूप लगाने से हमें ये आसानी हो जाती है, प्रिंट कराना हमें आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमें प्रिंट कराना है सी इज बेस्ड लैंग्वेज। सी इज बेस्ड लैंग्वेज, यही इतनी सेंटेंस जो है हमें प्रिंट कराना है 5 बार, 5 टाइम्स। इफ वी वांट टू प्रिंट 5 टाइम्स ऑफ दिस स्टेटमेंट एज सी इज बेस्ड लैंग्वेज, 5 बार अगर हमें प्रिंट कराना है तो इसके लिए अभी तक हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम यही चीज प्रिंटफ में प्रिंट एफ लगा के और इसको 5 बार लिखते हैं, प्रिंट एफ, यही सेम स्टेटमेंट, फिर वही, फिर यही, फिर यही और फिर यही, यानी 1 2 3 4 और 5 बार अगर हम इसको प्रिंट करा दें तो हमें ये 5 बार आउटपुट में प्रिंट कर देगा सी इज बेस्ड लैंग्वेज। अगर 5 से बार ज़्यादा हमें प्रिंट कराना है, 10 बार कराना है, 100 बार कराना है, 200 बार, 1000 बार प्रिंट कराना है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं फिर कोडिंग में, और मुश्किल भी है और लेंदी भी हो जाता है, टाइम टेकन प्रोसेस है, ये टाइम भी बहुत ज़्यादा हमारा लग जाता है। तो इसके लिए हमें हेल्प करते हैं लूप। ये हमें हेल्प करते हैं कि हम लूप लगा के और एक ही लाइन बस लिख देंगे और लूप में जितनी बार हम प्रिंट कराना चाहेंगे वो उस वहाँ पर दे देते हैं, तो हमें ये उतनी बार सी इज बेस्ड लैंग्वेज प्रिंट कर देता है। अब आइए हम लोग देखते हैं लूप क्या होता है, लूप कैसे लगाया जाता है। चलिए, और लूप कितने प्रकार का होता है? तो लूप जो होता है, 3 प्रकार के लूप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए गए हैं। पहला है व्हाइल, दूसरा है डू व्हाइल, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और थर्ड वन इज फॉर लूप। तो ये 3 लूप होते हैं, यानी अगर हमको सी इज बेस्ड लैंग्वेज 5 बार प्रिंट कराना है तो इन तीनों में से किसी एक का हेल्प लेकर के हम प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं पहला वाला व्हाइल लूप। क्या होता है व्हाइल लूप? व्हाइल लूप में इसका स्टेटमेंट ये होता है, सिंटैक्स इसका, कि हम यहां पर लगाएंगे, सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन। हम यहां पे इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल को, उसके बाद नीचे आता है व्हाइल, और व्हाइल के बीच में यहां पर हम डालते हैं कंडीशन। जो भी कंडीशन हमें देना होगा, कब तक हमको प्रिंट कराना है। जैसे हमें प्रिंट कराना था 5 बार सी इज बेस्ड लैंग्वेज, तो यहां पर हम कंट्रोल दे देंगे कि इतनी बार इसको चलाना है। उसके बाद
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाते हैं। ठीक, ये तो रहा सिंटेक्स। अब हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं इनका कैसे होता है। ब्लॉक डायग्राम इनका कि यहां पर हम लगा देते हैं कंडीशन। अगर कंडीशन यहां से हम इनपुट डालते हैं, इनपुट अगर कंडीशन हम यहां पे लगा दिए और ये कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये बॉडी ऑफ, या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, स्टेटमेंट 1, और यहां से फिर तुरंत जो है वो चले जाएंगे, फिर से इसी कंडीशन में चले जाते हैं। ऐसे होता है। अगर कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, या कहें कि आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप, लूप के बाहर ही चले जाते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक ये इसी में रहते हैं और इसी को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो नेक्स्ट स्टेट में चले जाते हैं। जैसे हमें प्रिंट कराना था C इज बेस्ट लैंग्वेज, तो हम यहीं पर कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। कितनी बार? 5 बार प्रिंट कराना है। नीचे आएगा क्या प्रिंट कराना है? C इज बेस्ट लैंग्वेज। इसी चीज को 5 बार ये करता रहेगा, जैसे ही 6वीं बार होगा ये बाहर आ जाएगा, इसके बाहर। तो आइए हम एक प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं ये प्रिंट कराने का कि C इज बेस्ट लैंग्वेज। 5 बार हम प्रिंट कराएंगे C इज बेस्ट लैंग्वेज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा हेडर फाइल हम लोग जानते ही हैं, हेडर फाइल को हम लोग कॉल कर लेते हैं #include stdio.h, #include conio.h। ये तो हमारा हेडर फाइल हो गया। फिर शुरू होता है नीचे void main, आते हैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ ओपन करेंगे। अब यहाँ पर अब हम व्हाइल लूप में जाते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि सबसे ऊपर इनिशियलाइजेशन था, उसके बाद कंडीशन था। तो चलिए हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। एक वेरिएबल सबसे पहले ले लेते हैं int i = 1। i को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर क्या करना है, while i <= 5, यानी i हमारा 5 या 5 के से छोटा या 5 के बराबर है, तब तक ये लूप चलता रहे। और क्या प्रिंट करें, यहां पर लगा लेंगे प्रिंट f, एक स्टेटमेंट है इसलिए कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। C इज बेस्ट लैंग्वेज, C इज बेस्ट लैंग्वेज प्रिंट करा दिए। 5 बार कराना था, 1 से शुरू होगा और ये 5 बार चलेगा, नीचे आया। अब यहाँ पर हम i++ कर लेते हैं। ये इंक्रीमेंट हमने कर दिया, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। ये हमारा इनिशियलाइजेशन है, ये हमारा यहाँ पर है कंडीशन, और ये हमारा क्या है यहाँ पर इंक्रीमेंट, और ये यहाँ पर बंद हो गया। क्योंकि इसको हमको बंद करना है तो यहाँ पर हम /ch लगा के बंद कर लेंगे। ये पूरी तरह से आपका एक प्रोग्राम हो गया। ये करेंगे क्या, आउटपुट आइए हम देखते हैं। आउटपुट स्क्रीन हमारी आउटपुट ये है। एक काम और कर देते हैं कि यहाँ पर हम /n लगा देते हैं, न्यू लाइन, /n न्यू लाइन पर एक ऊपर फिर नीचे फिर तीसरी, इस तरह से लाइन एक लाइन ऊपर नीचे से प्रिंट करेंगे /n। अगर /n यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो यहाँ प्रिंट करेंगे C इज बेस्ट लैंग्वेज, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे।
और जब हम स्लैश एन कर देते हैं तो न्यू लाइन में आ जाता है सी इज बेस्ड लैंग्वेज, फिर नीचे आएगा सी इज बेस्ड लैंग्वेज, फिर नीचे आएगा सी इज बेस्ड लैंग्वेज। ऐसे 5 बार प्रिंट करेगा। कैसे काम करेगा आइए उसको देखते हैं। ऊपर से आएगा मेन में, यहाँ पर हमने लिया है इनिशियलाइज किया है int, इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है i, और i में हमने 1 डाल दिया है, इसमें इनिशियलाइज कर दिया है 1, तो यहाँ i की वैल्यू हो गई 1। अब ये नीचे आएगा, यहाँ पर है ये 1 और ये है 5। ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर जैसा कंडीशन लगाया गया है कि i हमारा जो है वो 5 से छोटा है या बराबर है, तो बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है, यानी कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ से आएगा कंपाइलर यहाँ पर, और इस वाली लाइन में प्रिंट एफ लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट कर देंगे सी इज बेस्ड लैंग्वेज, सी इज बेस्ड लैंग्वेज। उसके बाद चूंकि न्यू लाइन लगा है इसलिए आपका पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आएगा, और i की वैल्यू चूंकि वहां पर 1 थी, यहाँ पर एक i प्लस प्लस का मतलब होता है 1 का इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी 2, और फिर यहाँ से ये जाएंगे यहाँ पर आएंगे। अब इस बार i की वैल्यू हो गई है 2, और जब 2 अभी भी 5 से छोटा है इसलिए कंडीशन ट्रू है कंडीशन, तो नीचे आएगा और यही स्टेटमेंट फिर से प्रिंट करेगा कि सी इज बेस्ड लैंग्वेज, और चूंकि न्यू लाइन लगा हुआ है इसलिए कंपाइलर फिर से पॉइंटर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब कंपाइलर आपका यहाँ से चल के नीचे आएगा और यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा हुआ है 1 का, i प्लस प्लस है, तो ये पहले इनकी वैल्यू थी 2, अब एक बार 1 से बढ़कर ये हो जाती 2 से बढ़कर हो जाती है 3। यहाँ से फिर ये चलते हैं ऊपर और ये आएंगे, अब चूंकि इंक्रीमेंट 3 लगा हुआ है तो ये i की वैल्यू इस बार हो गई 3। अब 3 5 से अभी भी छोटा है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ से आएगा यहाँ पर पहुंचा, ये वाली लाइन फिर से इनको मिल जाती है कि सी इज बेस्ड लैंग्वेज, सी इज बेस्ड लैंग्वेज, और फिर चूंकि न्यू लाइन मिल जाता है इनको, फिर पॉइंटर आपका आ जाता है यहाँ पर नीचे, फिर यहाँ से नीचे बनता है, यहाँ पर इंक्रीमेंट लगता है 3 है, 1 का इंक्रीमेंट लग जाता है, ये हो जाते हैं 4, ये 4 हो गया, फिर ऊपर गया, i की वैल्यू अब यहाँ पर हो गई 4, 4 से चूंकि 4 अभी भी 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे ये आएंगे और ये नीचे जब आएंगे तो फिर से इनको ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल गई, सी इज बेस्ड लैंग्वेज, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सी इज बेस्ड लैंग्वेज, फिर न्यू लाइन मिल गया, फिर यहाँ पर आ गया। अच्छा एक चीज और बताना था इसमें, आप चाहे तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस सही से लगा सकते हैं, यहाँ बंद कर सकते हैं, और चूंकि सिंगल स्टेटमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लगा देंगे, गुड प्रैक्टिस ये है। अच्छा यहाँ पर आए, फिर सी ये प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में पॉइंटर यहाँ पे पहुंचा, फिर i पर यहाँ पर आया तो i की वैल्यू 4 थी, इस बार i की वैल्यू हो गई 5, कंडीशन अभी ट्रू है, यहाँ से आएगा ऊपर i की वैल्यू हो गई कितना 5, फिर कंडीशन ट्रू है, ये यहाँ से नीचे आएगा और प्रिंट कर देगा c इज बेस्ड लैंग्वेज, c इज बेस्ड लैंग्वेज, फिर यहाँ पर पॉइंट यह मिल जाएगा, पॉइंटर नीचे आ जाएगा, फिर ये पहुंचेगा और ये i की वैल्यू हो जाएगी 6, फिर ऊपर जाएगा, ये i की वैल्यू हो जाएगी 6। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए कि या i जो है i 5 से छोटा है या बराबर है, तो ना तो ये छोटा है 6 और ना ही बराबर है, तो इसलिए क्या होगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद वो सीधे भाग के आएंगे इसके नीचे, टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनेट होने के बाद बॉडी ऑफ लूप के बाहर आ जाए, आउट ऑफ द लूप, बाहर लूप के बाहर आ जाते हैं, उनको नीचे मिल जाता है गेट सीएच और स्क्रीन इस तरह से होल्ड हो जाती है और आउटपुट आपका ये होता है। तो ये हुआ आपका व्हाइल। तो व्हाइल लूप में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए अगले वीडियो का आप लोग देखिएगा, आगे इसी पर और भी प्रोग्राम हम बनाएंगे अगले वीडियो में, व्हाइल लूप पर और भी प्रोग्राम
दो चार बनाएंगे। इस जो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन अगर है कि व्हाइल लूप के हेल्प से कोई प्रोग्राम बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका प्रोग्राम आप बना के हमको वीडियो बताइए, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। और तब तक के लिए एक चीज़ और है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये क्लास में ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भी जो स्टूडेंट हैं उनको आसानी से हेल्प मिल जाएगी।